लेखपाल सेनापत की राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो एक कल कहानी अधूरी रह गई थी, सादी ठग और सेठ की। तो अब वो ठग जो है लाला जी से परमिशन ले गया और भाई चला गया। अब चला गया तो 4-5 दिन में फिर वापसी आया। और वापसी आया तो जो है का नाम कर लगा भाई सेठ जी। कहला हाँ भाई कैसे आना भैया? कहला जी आना क्यों? या मैं आपका चोर हूँ, मुझे सजा दो। कहला मेरा चोर? मेरा चोर कैसे भाई? तू रात को बाहर ठहरा झोपड़ी में, ऐसा कुछ सामान था नहीं जो चोरी करके ले जाता, कीमती सामान। भाई उनने जो है जटा में से एक तिनका निकाला और तिनका निकाल के सेठ जी को दिया। कर लगा ये तिनका आपका मेरी जटाओं में उलझ के चला गया था। मैं जैसे ही आश्रम पहुंचा तो मैंने जटा खोल ली तो ये तिनका निकला और बब मुझे बहुत ग्लानि हुई। भाई धर्मात्मा सेठ का जो है ये तिनका मेरे पास में आ गया और भाई मेरा तो जो है का नाम भाई सारा तब भ्रष्ट हो गया और भाई मैं तो उल्टा कर खाऊंगा इसको। अब जो है वो कला जी अपना निकालो। कल्ला सेठ के लगा भाई मुझे तो बहुत ईमानदार है, ना कुछ खाता ना पीता, ना भाई जो है बहुत त्यागी है। मुझे एक ऐसे आदमी की तलाश थी। कहला क्यों सेठ जी? कहला मुझे जो है का नाम 2 दिन के लिए गंगा जी जाना, गंगा जी ना खाऊंगा और भाई आप जो है मेरे यहाँ अगर ठहर जाओ 2 दिन तो भाई आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आपको भी पुण्य लगेगा। तो अब जो ठग था वो कहने लगा कहला जी मैं एक रात एक जगह एक रात से ज़्यादा तो रुकता नहीं, लेकिन आप कहते हो तो भाई मुझे आप पर दया आ रही है। आप 2 दिन गंगा जी नहाया हो, आराम से जाओ, मैं रुक जाऊँगा। अब भाई उसके ऊपर छोड़ कर सेठ गंगा जी निकल गया। अब गंगा जी निकल गया, जब जैसे ही सेठ गंगा जी से वापस आया तो भाई उसकी घरवाली गायब, सारा सामान ले गए और भाई वो भी गायब दोनों। अब भाई सेठ माथा पिट कहला ऐसे इससे बढ़िया तो मैं गंगा जी ना जाता तो मेरा नाश तो ना होता। और वह अच्छे रखवाले को बैठा के गया। मेरा सामान भी गया, घरवाली भी गया, सब कुछ गया। वह घरवाली को ढूंढता गया चल दिया। अब ढूंढता गया चल दिया तो भाई एक जगह गंगा जी के किनारे एक साधु बैठा तो भाई अब वो कह रहा भाई वायु पीता है, वो कुछ नहीं खाता, ना पानी पीता ना कुछ खाता। और भाई वो कहने लगा जी बस दुनिया भर की भीड़ लग रही और वो था मल्ला। भाई मेहनत ना करनी पड़े, साधु बोले के बैठ गया और भाई दुनिया चढ़ावा मौज मारे। अब भाई वो सेठ वहीं रुक गया। अब उसने रात को देखा कि मल्ला ने गंगा जी में जाल गिर रखा और जाल में से मछली निकाली और अब भून का दूल्हे में रखा गया। फिर 4 बजे जब लोगों का आने का टाइम हुआ फिर अपना समाधि में उसमें आसन लगा कर बैठ गया। तो कह लगा अच्छा साधु है तो, यानी कि लोगों के सामने कुछ खाता पीता नहीं, रात के अंधेरे में जो है का नाम ये पाप करता है। अब वहाँ से चल दिया तो भाई अब वो जो ठग था भाई उसने जो है का नाम बहुत वो पहरा, चूड़ीदार पजामा जैसे गवैये पहरे हैं पुराने टाइम में पहन रहे थे और भाई जैकेट वाकेट सब जो है के नाम भाई अब फैंसी हो रहा। और भाई राजा के दरबार में उस चिटाई को लेकर पहुंच गया। राजा कह लगा हाँ भाई कैसे आना? कहला जी हम अपनी कला दिखाना चाहते हैं। कहला ठीक है दिखाओ भाई। अब भाई वो गावे और वो नाच है चिटाई। अब जो है वही जो है सेठ भी पहुंच गया राजा के दरबार में। तो सेठ भी बैठा, उसने ठग ने सेठ को पहचान लिया। और जब गाना खत्म हुआ तो भाई कहला हम तुम्हारी कला से और तुम्हारी नृत्य के नाच से बहुत प्रसन्न हुए। भाई राजा कहने लगा मांगो क्या इनाम मांगते हो? अब वो कहला जी इनाम कहला जो तुम मांगोगे मुँह मांगे नाम दूंगा, मेरा वचन है। कहला जी ठीक है। अब उसने जो है उस सेठ को पहचान लिया। कहला भाई इस चिटानी को पहचान लिया, तेरी तो मौत आ जाएगी। तो ठग कहने लगा जी ये जो आदमी बैठा है कुर्सी पर इसको अभी के अभी फांसी दे दो। कहला भाई इसका कोई कसूर नहीं कुछ नहीं, इसको फांसी कैसे दे दे? कहला जी आपने वचन दिया है फांसी तो देनी पड़ेगी। कहला ठीक है भाई चलो भाई इसको फांसी दे दो। अब वो जब फांसी पर ले जाने लगे कहला भाई आपकी आखिरी इच्छा है? कहला हाँ भाई हाँ। कहला सेठ कर लगा हाँ मेरी आखिरी इच्छा है। कहला भाई मैं भी अपना गाना सुनाना चाहता हूँ। कहला ठीक है भाई। अब राजा के पास में लिया। कहला इसको क्यों लाए? कहला जी वो अपनी कला दिखानी चाहता है, अपना गायन सुनाना चाहता है आपको सही लगे तो देख लो। कहला ठीक है भाई आखिरी इच्छा है इसकी पूरी करी जाएगी।
अब जो है उसने गाना शुरू करा कि अल्लाह भाई मेरे दरवाजे पे आया एक तबदारी और उसके हवाले घर करा वो ले गया जेवर नारी। जब मैं ढूंढने गया तो गंगा किनारे देखा दूसरा तप वायु पिया पे तपदारी और रात कुमार का मछली खा गया। ये समस्या भारी। और यहाँ राजा के दरबार में देखा कि वो ही तपदारी और मेरी नारी और मुझे फांसी तुड़वावें बेगुनाह। तो भाई कहला भाई ठीक है भाई, उसने गाना तो कुछ और गया होगा लेकिन हमारे आदमी तो जो है। तो अब जो है राजा को सारी बात समझ में आएगी। कहला ये बता तो कौन? कहला जी मैं एक वो हूँ, क्या कहते हैं उसको, व्यापारी सेठ। और मैंने इसके ईमानदारी को देख कर, इसके उसको देख कर, चाल चलन को देख कर मैंने 2 दिन के लिए इसको अपने घर पर रखा था। और ये जो है का नाम 2 दिन बाद में जब आया ना तो ये मिला है ना मेरी नारी मिले, मेरा सारा सामान बांध कर लिया ये। और आज मैंने इनको पहचान लिया तो मुझे फांसी तुड़वाना चाह रही। तो भाई उसने जो है कलाम राजा ने कहला अच्छा, कहला हाँ, कहला तो इसकी नारी है? कहला जी हाँ। कहला जाओ तो इसके साथ में। अब वो उसके साथ में चली गई और भाई जो वो था ठग उसको दंड मिला। तो भाई इससे सीख मिलती है कि बहरूपिया अनजान आदमी पे कभी भी किसी प्रकार का भरोसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो कुछ भी घटना घट सकती है। इसलिए सतर्क रहें, सजग रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।